नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे सच्चे और भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सरकार से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से। और आज की खबर वाकई में बहुत बड़ी है। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देश भर के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नया आदेश जारी किया है। सरकार का साफ कहना है 15 जुलाई के बाद कभी भी आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? किन लोगों का राशन कार्ड बंद किया जाएगा और आप अपने कार्ड को रद्द होने से कैसे बचा सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप कोई भी जानकारी मिस करते हैं तो आपको फ्री राशन मिलना बंद हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्ची खबर हर जरूरतमंद तक पहुंचे और सरकार की योजनाओं का सही लाभ केवल उन्हीं को मिले, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगे तो हाइप जरूर दे, ताकि हर राशन कार्ड धारक के पास वीडियो पहुंचे। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की ओर से अब राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति राशन कार्ड धारक हैं और जिन्होंने अब तक अपने जरूरी दस्तावेज अपडेट नहीं किए हैं, उनका राशन कार्ड किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। यह फैसला ऐसे लोगों को हटाने के लिए लिया गया है जो अब इस योजना के पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार का मानना है कि अगर यह फर्जीवाड़ा नहीं रोका गया तो असली गरीबों तक सरकारी अनाज और सुविधाएं कभी नहीं पहुंच पाएंगी। दरअसल सरकार की हालिया जांच में सामने आया है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुराने या गलत दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड बनवा रखा है, जबकि उनकी वर्तमान आय और स्थिति अब गरीबी रेखा से ऊपर की हो चुकी है। कुछ मामलों में एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम पर अलग अलग राशन कार्ड जारी हो चुके हैं। ऐसे में अब सरकार फ्री राशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए पूरे देश में एक बड़ा सर्वे शुरू कर चुकी है। ये सर्वे ये सुनिश्चित करेगा कि जो भी व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है, उन्हें सूची से बाहर किया जाए, ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनका हक मिल सके। इस सर्वे के दौरान सरकार 3 प्रमुख जानकारियां सभी राशन कार्ड धारकों से मांग रही है। पहला, आपके राशन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। दूसरा, आपके राशन कार्ड में एक वैध और चालू मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, ताकि कोई भी सरकारी सूचना सीधे आपके पास पहुंच सके। और तीसरा, आपकी आय का प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की पात्रता से जुड़ा दस्तावेज सरकार को देना होगा, ताकि यह साबित हो सके कि आप वाकई इस योजना के हकदार हैं। यदि इन दस्तावेजों को आपने 15 जुलाई तक अपडेट नहीं किया तो आपका राशन कार्ड कभी भी रद्द किया जा सकता है। राशन कार्ड रद्द क्यों हो रहे हैं? सरकार की हालिया जांच और सर्वेक्षण के दौरान कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सरकार ने पाया है कि कई परिवार ऐसे हैं जिनके एक ही घर में 2 या 3 लोगों के नाम पर अलग अलग राशन कार्ड बने हुए हैं। यानी एक ही परिवार सरकारी सुविधा का दोगुना तिगुना लाभ उठा रहा है, जबकि दूसरी तरफ कुछ जरूरतमंद परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनका वाजिब हक तक नहीं मिल पा रहा। इस तरह की गड़बड़ियों ने सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं की नींव को ही हिलाकर रख दिया है। इसके अलावा कई लोग आज भी पुराने और अप्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की आमदनी अब स्थिर या अच्छी हो चुकी है, लेकिन उसने राशन कार्ड को अब तक रद्द नहीं करवाया और वह अब भी फ्री राशन योजना का लाभ उठा रहा है। यही नहीं, कुछ लोगों ने फर्जी आधार या गलत पते के जरिए भी राशन कार्ड हासिल कर लिया है। सरकार का कहना है कि इस तरह की धोखाधड़ी का सीधा नुकसान उन परिवारों को होता है जो वाकई इस सुविधा के पात्र हैं, लेकिन दस्तावेजी या सिस्टम की गड़बड़ियों की वजह से वंचित रह जाते हैं। इसी वजह से सरकार ने अब यह सख्त निर्णय लिया है कि एक परिवार के लिए केवल एक ही राशन कार्ड मान्य होगा। यानी यदि एक ही घर में अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर अलग अलग राशन कार्ड पाए जाते हैं, तो उनमें से बाकी सभी कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। सरकार इस पूरे सिस्टम को अधिक पारदर्शी, स्वच्छ और निष्पक्ष बनाना चाहती है, ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक फ्री राशन योजना का लाभ सही तरीके से पहुंच सके। अब ध्यान दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड रद्द न हो तो ये काम तुरंत कर लीजिए।
सरकार द्वारा तय की गई शर्तों को पूरा करना अब हर राशन कार्ड धारक की जिम्मेदारी बन चुकी है। सबसे पहला और जरूरी कदम है अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना। यह लिंकिंग इसलिए अनिवार्य की गई है ताकि सरकार को यह सुनिश्चित करने में आसानी हो सके कि राशन योजना का लाभ सही व्यक्ति को ही मिल रहा है और कोई भी व्यक्ति फर्जी नाम या पहचान का इस्तेमाल न कर सके। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो नजदीकी जनसेवा केंद्र, राशन कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यह काम जल्द से जल्द करवा लें। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर राशन कार्ड में अपडेट होना भी बेहद जरूरी है। आजकल अधिकांश सरकारी सूचनाएं मोबाइल पर ही भेजी जाती हैं, चाहे वह दस्तावेज अपडेट की सूचना हो या कार्ड वेरिफिकेशन से जुड़ी जानकारी। अगर आपके कार्ड में पुराना या गलत मोबाइल नंबर जुड़ा है तो आपको जरूरी अलर्ट और अपडेट नहीं मिल पाएंगे, जिससे आप कार्रवाई से चूक सकते हैं। साथ ही अगर आपकी आमदनी पहले के मुकाबले बढ़ी है तो आपको नया आय प्रमाण पत्र बनवाकर अपने राशन केंद्र में जमा कराना होगा। इससे सरकार यह तय कर सकेगी कि आप अब भी इस योजना के पात्र हैं या नहीं। याद रखिए, सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि 15 जुलाई के बाद कार्रवाई किसी भी समय शुरू हो सकती है। यदि आपने अपने दस्तावेजों को अपडेट नहीं किया या आधार और मोबाइल नंबर लिंक नहीं करवाया तो आपके राशन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है और आपका नाम लाभार्थियों की सूची से हटा दिया जाएगा। अब सवाल उठता है, आप यह सब जरूरी काम कहां और कैसे करें? अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि अपने दस्तावेज कैसे अपडेट करें या राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी कहां जमा करनी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने कई विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। सबसे पहले आप अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क करें। वह आपको बताएंगे कि क्या क्या दस्तावेज अपडेट करने हैं और कहां जमा करने हैं। इसके अलावा आप अपने जनसेवा केंद्र सीसी पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपको आधार लिंकिंग, मोबाइल नंबर अपडेट और अन्य जरूरी सेवाएं एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। अगर आप थोड़े डिजिटल साक्षर हैं तो घर बैठे ही इस काम को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने राज्य सरकार की आधिकारिक राशन पोर्टल या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। वहां आप अपने राशन कार्ड की स्थिति चेक कर सकते हैं और अगर कोई दस्तावेज पेंडिंग है तो उसे ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। यह तरीका न सिर्फ समय बचाता है बल्कि आपको लंबी कतारों से भी छुटकारा दिलाता है। सरकार ने इन सभी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की कोशिश की है ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सेवा आसानी से पहुंचे। अब बात करते हैं कि अगर आपने ये जरूरी कदम नहीं उठाए तो इसका असर क्या होगा। अगर आपका राशन कार्ड 15 जुलाई के बाद रद्द हो जाता है तो आपको सरकार द्वारा मिलने वाला फ्री राशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको गेहूं, चावल, चीनी, दाल जैसी बुनियादी चीजें अब खुद बाजार से खरीदनी होंगी और वह भी बाजार भाव पर। ऐसे में एक गरीब या सीमित आमदनी वाले परिवार की मासिक बजट पर सीधा असर पड़ेगा। जहां पहले महीने का राशन मुफ्त में मिल जाता था, अब उसी के लिए हर महीने हजारों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, जो कि कई परिवारों के लिए बड़ा बोझ बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्ची जानकारी हर उस परिवार तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।